तो आइए हम लोग कंटिन्यू करें पार्ट 5 अतिथि बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ISC क्लास 12। तारापदा सेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। तारापदा की एक नई जर्नी शुरू हो गई थी इंग्लिश सीखने की। बड़े कंसंट्रेशन के साथ सीखता था, बड़े रिटेंशन के साथ, मन लगाकर। इससे क्या हुआ कि अब वो हिदर टू का मतलब होता है नाउ, अब वो नाउ इनएसेसिबल हो गया किसी भी रियल्म में। रियल्म का मतलब होता है एरिया। तो जिन जिन एरियाज़ में वो घूमा करता था, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, गांव में, पेड़ के नीचे, अब किसी भी एरिया में उसका मिलना असंभव हो गया। वो इनएसेसिबल हो गया, उस तक कोई नहीं पहुंच पाता था। अपनी पहले की दुनिया से वो अनकनेक्टेड हो गया। पहले की दुनिया मतलब नेचुरल वर्ल्ड से उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, अब उसका इंटरेस्ट जग गया था इंग्लिश पढ़ने में। तो इंग्लिश पढ़ने की वजह से अनकनेक्टेड हो गया। लोकल पीपल अब उसको एकदम नहीं देख पाते थे। शाम तो होते ही जब वह एम्प्टी रिवर साइड में जाता था टू पेस स्विफ्टली अप एंड डाउन, वहाँ पर थोड़ा नदी के किनारे, रिवर साइड के किनारे जाकर अप एंड डाउन करता था, रिसाइटिंग हिज लेसन्स। वहाँ भी जाके वो अपनी पढ़ाई ही पढ़ता था। इंग्लिश को कैसे सीखें वो वहाँ जाकर लगा रहता था। हिज बॉयज डिवोटीज मोurnfully वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसके जो प्रशंसक लोग थे, डिवोटीज थे, भक्त थे, जो उसको बहुत पसंद करते थे एज ए बॉय, एज ए लैड, वो लोग उसे दूर से देखते थे और उसकी पढ़ाई में उसको डिस्टर्ब करने का हिम्मत नहीं करते थे। चारू भी अब उसे ज़्यादा नहीं देख पाती थी, ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। पहले तारापदा वुमेन लोगों के क्वार्टर में बैठ कर के, महिलाओं के क्वार्टर में, महिलाओं का क्वार्टर मतलब रसोई घर, या फिर जहाँ महिलाएं एक साथ बैठ कर के एक डाइनिंग, सॉरी, एक हाँ हाँ, जहाँ बैठ कर के वो लोग गप्पे लड़ाती हैं, बातें करती हैं, वो वुमेन क्वार्टर बोला जाएगा, ड्राइंग रूम बोल सकते हो उसको। तो पहले तो वो औरतों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर खाता था। अन्नपूर्णा के लविंग गेज के अंदर अन्नपूर्णा बैठकर उसको निहारते रहती थी, कितना प्यारा बच्चा है, और वो खाते रहता था। बट बिकॉज दिस कुड टेक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब उस जगह पे बैठकर खाने से तारापदा को ज़्यादा टाइम देना पड़ता, और अब वो टाइम के लिए इतना ज़्यादा कंजूस हो गया था कि टाइम एक सेकंड भी कहीं खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने मोतीलाल बाबू को कहा कि वो उसे खाने पीने का व्यवस्था घर के बाहर कर दें। अन्नपूर्णा जब ये बात सुनी तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे पास बैठ के खाने में उसको क्या दिक्कत है। वो बहुत हर्ट हुई और उसने ऑब्जेक्ट भी किया, विरोध किया इस बात का। लेकिन मोतीलाल बाबू को बड़ा आनंद आ रहा था ये बात सोच करके कि तारापदो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना कीन है, क्यूरियस है इंग्लिश सीखने के लिए। इसीलिए वो तारापदा के इस प्रस्ताव से खुश हुए और उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, हम तुम्हारा व्यवस्था घर के बाहर करवा देंगे खाने पीने का। सिर्फ खाने के लिए वुमेन लोगों के पास जाता था, मतलब उनके क्वार्टर में। उसका एक अलग कमरा रहता होगा, अलग कमरे में रहता था। चारू अब ज़िद करने लगी कि अब वो भी इंग्लिश सीखेगी। सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स लोग बहुत ही खुश हुए ये बात जानकर कि उनका जो वे वार्ड डॉटर है, वे वार्ड डॉटर मतलब बहुत ही ट्रैक से हटकर, जैसे बहुत ही ज़िद्दी। सारे बच्चे बहुत ज़िद्दी नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी थी। तो जब उन लोगों को पता चला पहले कि हमारी बेटी इतनी ज़िद्दी, वो उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया है इंग्लिश सीखने का, तो पहले तो उसके पेरेंट्स को हँसे इस बात पर। लेकिन बाद में आगे जा कर के ये जो एब्सर्डिटी थी वॉज सून वॉज्ड अवे बाई टीयर्स। बाद में जाकर उसके मम्मी पापा को अपनी बेटी के इस फैसले पर रोना पड़ा था। पहले तो लोग खूब हंसे, लेकिन बाद में जाकर रोना पड़ा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो पढ़ाई में था नहीं। वो तो बस तारापदा का पीछा करना चाहती थी, उसको डिस्टर्ब करना चाहती थी और कुछ नहीं। डॉटिंग पेरेंट्स थे ना वो लोग, अफेक्शनेट थे, काफ़ी दुलार करने वाले। इसीलिए बाध्य हो गए वो लोग, अपनी बेटी की इच्छा के सामने हार मान गए और वो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी तारापदा के साथ, सेम ट्यूटर से। वही जो राम रतन बाबू जो आते थे, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, विलेज के सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्हीं से वो भी पढ़ने लगी। खैर, ये जो स्टडी था ये उसके रेस्टलेस नेचर को तो एकदम मैच नहीं करता था। स्वभाव से कैसी थी? रेस्टलेस थी, बहुत ही बेचैन,
एक जगह कभी कंसंट्रेशन से बैठ ही नहीं पाती थी। वो क्या पढ़ेगी? कुछ नहीं सीखती थी वो। सिर्फ तारापदा के लर्निंग को डिसरप्ट करती थी, डिस्टर्ब, और वो पढ़ाई में काफ़ी पीछे हो जाती थी, काफ़ी पीछे। किसी चीज़ को याद भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब पीछे हो जाती थी तो ये बात को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी कि मैं पीछे हो गई हूँ और तारापदा आगे हो गया है। अगर तारापदा ओवरटुक हर, अगर उसको ओवरटेक कर लेता था, मतलब पढ़ाई में आगे बढ़ जाता था, उसको पीछे छोड़ देता था और नए लेसन में चला जाता था तारापदा, तो वह नाराज़ हो जाती थी और रोने लगती थी। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब तारापदा पुरानी किताब ख़त्म कर लेता था, नई किताब पढ़ना शुरू करता था, तो अब वो भी ज़िद में आ जाती थी, हमारे लिए भी नई किताब खरीदो, हम भी नया लेंगे, पुराना भले ही ख़त्म नहीं हुआ। अपने खाली समय में तारापदा कमरे में बैठ जाता था, लर्निंग एंड राइटिंग हिज लेसन, अपने लेसन्स को पढ़ता था, लिखता था। और उसकी ये जो जेलस लड़की थी, ये एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे लिख रहा है, एकदम नहीं होने देंगे हम। छिप छिप कर सीक्रेटली वो आती थी और आकर के उसके एक्सरसाइज बुक के ऊपर, कॉपी के ऊपर इंक गिरा के चली जाती थी। उसका पेन चुरा देती थी, कहीं छिपा देती थी, यहाँ तक कि उसके नोटबुक से पैसेज को फाड़ के निकाल देती थी। जो पैसेज वो पढ़ने वाला होता था, वो पैसेज को फाड़ के निकाल देती थी। तारापदा ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, खूब अम्यूज़मेंट के साथ। उसको हंसी मजाक लगता था ये सब, छोटी बच्ची का दिल लगी है। इफ़ शी वेंट टू फार, और अगर कभी इस बदतमीजी और बदमाशी में चारू थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो तारापदा उसको एक थप्पड़ भी लगा देता था। लेकिन थप्पड़ लगाने के बावजूद भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक बार एक ऐसी घटना में से बच गया तारापदा। एक दिन क्या हुआ, ट्रूली एनॉयड, तारापदा सचमुच में एनॉयड हो गया, एकदम चिढ़ गया, गुस्से में आ गया। उसने अपना इंक बिखेरा हुआ एक्सरसाइज बुक को फाड़ा, और फाड़ करके, क्योंकि वो आकर के इंक उलट दी थी उसके ऊपर, तो उस इंक वाले कॉपी को पहले तो गुस्से में फाड़ा, और फाड़ करके फिर निराश होकर के बैठा हुआ था। चालू दरवाजे पर आई और आकर के अपने आप को तैयार करने लगी। समझ गई थी कि अब तो घर में जाएंगे जैसे ही तारापदा पीटेगा हमको। पिटाई खाने के लिए तैयार ही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तारापदा चुपचाप बस बैठा ही हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। लड़की अंदर आई और उसके बाद फिर बाहर गई, कमरे के बाहर। कई बार शी केम सो क्लोज, कई बार वो कमरे में आ रही है, कई बार एकदम क्लोज हो रही है तारापदा के, फिर बाहर जा रही है। तारापदा अगर चाह होता तो इजीली उसको जमा दिया होता है। थ्वग्ड का मतलब होता है जमा देना, हिट कर देना। उसके पीठ पे एक मुक्का लगा देता, सीधा हो जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, शांति से बैठा था। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी, हेजिटेशन में थी, अनसर्टेनिटी की स्टेट में थी, अनिश्चितता और कन्फ्यूज़न, हेजिटेशन के स्टेट में। समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर असर क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी। माफ़ी कैसे मांगे, ये तो कुछ ऐसी बात थी जो कि उस लड़की ने कभी सीखा ही नहीं था। फिर भी वो काफ़ी एंग्शियस थी कि कैसे मैं माफ़ी मांगूँ। माफ़ी तो कभी उसने मांगा ना नहीं था, लेकिन आज माफ़ी मांगना चाह रही थी। जब देखी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो उसने एक कागज़ का फटा हुआ टुकड़ा लिया, उसके एक्सरसाइज बुक का वो फटा हुआ टुकड़ा था, उठाई और तारापदा के बगल में बैठ गई और बड़े बड़े गोल गोल अक्षरों में लिखी, अब मैं तुम्हारे एक्सरसाइज बुक में कभी भी इंक नहीं डालूंगी। उसके बाद वो बहुत भरसक प्रयास कर रही थी, इलाबोरेट एफर्ट्स, कि वो तारापदा के अटेंशन को अपनी तरफ खींचे। इस बात पर तारापदा अपने आप को और रोक नहीं सका और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके बाद वो लड़की कमरे से भाग गई, क्योंकि उसको शर्म भी आ गई थी और उसको गुस्सा भी आ गया था। मेरी बात में हंसा क्यों? ओनली इफ शी हैड बीन एबल टू एक्सपंज फ्रॉम ऑल टाइम द पेपर ऑन विच शी हैड हम्बल्ड हर सेल्फ वुड हर फ्यूरी हैव बीन ईज्ड। एक कंडीशन था उसके गुस्सा को कम करने का। इसी तरह से अगर वो शी हैड बीन एबल टू एक्सपंज फ्रॉम ऑल द टाइम, जो वो पेपर पे लिख के दी थी ना, अपना हम्बलनेस, अपनी तरफ से माफ़ीनामा जो लिख के दी थी, अगर वो ये चीज़ परमानेंटली उसके हाथ से छीन ली होती,
मतलब नहीं दी होती तो उसका गुस्सा शायद कम हो गया होता और फिर वो वहाँ बैठ पाती। लेकिन चूँकि पेपर उसके हाथ में था तारापदा के, और वो पढ़ रहा था उसने कैसे वो लिखी है, अब मैं तुम्हारे पेपर पे नहीं डालूँगी इंक। इसी समय सोनामणि हैड वंस और ट्वाइस, सोनामणि भी एक दो बार विथ हर हार्ट इन हर माउथ, हार्ट इन हर माउथ एक फ्रेज़ है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है आतंकित, भयभीत। सोनामणि बहुत डरी हुई रहती थी। किससे? चारू से। वो भी कई बार, एक दो बार डर डर कर तारापदा के घर के बाहर आ जाती थी जहाँ वो पढ़ाई किया करता था। वो अब चारू शशि की बहुत क्लोज फ्रेंड थी ना कई मामलों में, लेकिन तारापदा के मामला में वो डरती थी उससे और उसको डिस्ट्रस्ट करती थी। विश्वास नहीं था कि मैं तारापदा का कोई भी बात बोलूँगी और ये चुपचाप सुन लेगी, एकदम विश्वास नहीं था। कई बार ऐसा हुआ जब चारू वुमेन के क्वार्टर में होती थी, औरतों की, महिलाओं के क्वार्टर में, सोनामणि वहाँ आती थी और डरपोक की तरह से टिमिडली खड़ी रहती थी तारापदा के दरवाजे पर, देखती रहती थी चारू तो नहीं आ रही है, चारू कहाँ है, देखते रहती थी। और फिर वो किताबें पढ़ते पढ़ते, कौन? तारापदा किताबों के ऊपर से झांकते हुए बोलता था टेंडरली, क्या बात है सोना, क्या हो रहा है, मासी कैसी हैं घर पे? तब सोनामणि कहती थी, बहुत दिन हो गया, तुम हम लोग के पास तो अब आते ही नहीं हो, मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं कि तुम कभी कभी आया करो, उनकी कमर में बहुत दर्द है, पीठ में बहुत दर्द है, इतना दर्द है कि वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती है, तुम तो आया करो। चारू फिर शायद जैसे ही अपीयर होती थी ना, सामने आती थी, सोनामणि फ्लस्टर्ड हो जाती थी, एकदम कंफ्यूज्ड, पैनिक्ड। शी फेल्ट लाइक अ थीफ, चोर जैसा महसूस करती थी। चारू वुड स्काउल एंड श्रिक एट हर, चारू फिर तुरंत ऐसे करके देखती थी उसको और चिल्लाती थी उसके ऊपर खूब जोर से, कहती थी, सोना आ गई फिर, आ गई डिस्टर्ब करने, अभी मैं पापा को बताती हूँ, अभी पापा को बता दूंगी कि सोनामणि हमेशा आ जाती है और आकर चारू को तारापदा को डिस्टर्ब करती है। ऐसा लगता था जैसे तारापदा की गार्जियन है वो, whose sole object was to watch him, जिसका परम कर्तव्य था कि वो सिर्फ दिन और रात मिला के देखती रहे कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। लेकिन गॉड इस बात से अनजान नहीं था, भगवान को पता था ऑफ व्हाट हर एक्चुअल मोटिव वाज इन कमिंग। उसको अच्छी तरह से पता था कि चारू का एक्चुअल मोटिव क्या था तारापदा के पास आने में, तारापदा के रूम में आने में, एट दिस ऑड टाइम। ऐसे ऑड टाइम में उसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन भगवान जानता था अच्छी तरह से कि वो किस लिए आती थी, सिर्फ डिस्टर्ब करने। एंड तारापदा ऑल्सो न्यू इट वेल, और तारापदा को भी पता था कि ये कुछ मेरा ध्यान वान रखने नहीं आती है, बल्कि सिर्फ हमको डिस्टर्ब करने आती है। बेचारी सोनामणि फंबल करने लगती थी, सक पकाने लगती थी, मतलब घबरा जाती थी, क्या बोले क्या बोले, फॉल्स एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती थी। फॉल्स एक्सप्लेनेशन मतलब झूठी बातें बनाना शुरू कर देती थी, क्यों आई थी। जब चारू अपना जहर उगलना शुरू कर देती थी और जहर उगलते हुए उसको कहती थी, तुम झूठी हो, झूठ बोल रही हो, तब सोनामणि अपना पलड़ा झाड़ कर वहाँ से भागती थी। दिल बेचारी का दुखी हो जाता था, हार जाती थी, डिफीटेड। काइंडली तारापदा, और उसके बाद दया से भरा हुआ तारापदा उसको बुलाता था और बोलता था, सोना सोना, मैं आऊँगा तुम्हारे घर, आज ही आऊँगा। जब ऐसा कहता था ना तो चारू एकदम सांप जैसे फुफकारता है वैसे सांप की तरफ फुफकार मारती थी। हाउ कैन यू गो, कैसे जाओगे तुम जाओगे, पढ़ाई कैसे होगा तुम्हारा, जाओ, टीचर को बोल दूंगी मैं कि आजकल बहुत फांकी मारते हो, तुम घूमते हो। लेकिन उसके चारू के धमकियों से बेखबर, निर्भय, एकदम नहीं डर के, तारापदा 2 शामें गुजारा बामुन ठाकुरों के घर, यानी सोनामणि के घर। तीस हाँ, सोनामणि की मम्मी का नाम है। तीसरे दिन चारू विदाउट फर्दर वार्निंग, बिना फर्दर वार्निंग के, क्वाइटली बोल्टेड हिज डोर, बिना वार्निंग के
चारू क्या की, जा करके दरवाज़ा का कुंडी लगा दी, और कुंडी लगा करके तुरंत गई अपने घर में, मम्मी के रूम में, और उसकी मम्मी एक अलमारी में या बॉक्स में लॉक करके रखती थी स्पाइस स्पाइस बॉक्स था। स्पाइस बॉक्स को लॉक करके उसकी मम्मी रखती थी पेडलॉक से। वही पेडलॉक लेके चली आई। हाँ, कोई वजह से कोई चुरा ना ले, कुछ गिर ना जाए, ख़राब ना हो जाए, कोई वजह से, तो स्पाइस बॉक्स को लॉक करके रखती थी। वही लॉक को उठा कर ले आई और ले आ करके तारापदा के घर में जो कुंडी लगाई थी ना, उसमें पेडलॉक लगा के बंद कर दी ताकि वो जाने ना पाए। उसको कैदी के रूप में रखी रही पूरा शाम। दरवाज़ा तब खुला जब सिर्फ खाने का टाइम हुआ तब। तारापदा बहुत गुस्से में था लेकिन साइलेंट था, चुप। एंड वॉज अबाउट टू गो आउट, और तारापदा गुस्से में बाहर जाने वाला था बिना खाए पिए। तब वह लड़की, ओवर रफ गर्ल, पैशनेट, उसकी यहाँ 2 विशेषता बताई गई है, पैशनेट भी थी, ओवर रफ भी थी। वो आकर क्लैप्स्ड हर हैंड्स, अपने हाथों को ऐसे जोड़ लेती थी, क्लैप्स्ड हर हैंड्स, और उसके सामने चिल्लाती थी, रिपीटेडली बोलती थी, प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुमको प्रॉमिस कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ गिड़गिड़ा रही हूँ तुम्हारे सामने, हाथ जोड़ रही हूँ, चलो ना खा लो, बिना खाए मत जाओ, पहले खा लो। जब ऐसा होता था, व्हेन इवन दिस हैड नो इफेक्ट, जब इसका कोई असर नहीं पड़ता था, शी बिगेन टू वेल, उसके बाद रोना शुरू कर देती थी। जब रोने लगती थी तब बाध्य होकर के तारापदा वापस लौट आता था और आकर खा लेता था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द 5th पार्ट।